बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। हरियाणा में बीजेपी नहीं बनाएगी डिप्टी सीएम। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। डिप्टी सीएम फॉर्मूला पर नहीं बनी है सहमति। 15 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह है। पंचकुला में बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है। लेकिन खबर ये कि इस बार की सरकार में डिप्टी सीएम नहीं होंगे। कई केंद्रीय मंत्री शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। कई राज्यों के सीएम शपथ ग्रहण में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। कार्यवाहक सीएम सैनी का शपथ ग्रहण होगा। भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। शपथ ग्रहण में 50,000 लोग उपस्थित रहेंगे। लेकिन सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर कि हरियाणा में बीजेपी डिप्टी सीएम नहीं बनाएगी। डिप्टी सीएम फॉर्मूला पर सहमति नहीं बनी है। 15 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह होना है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। बताते चले आपको कि डिप्टी सीएम पर सहमति नहीं बनी है। डिप्टी सीएम नहीं बनाए जाएंगे। कई केंद्रीय मंत्री शपथ समारोह में शामिल होंगे। पीएम मोदी भी शपथ ग्रहण में भाग लेंगे। कार्यवाहक सीएम सैनी का शपथ ग्रहण भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा 15 अक्टूबर को। आपको बताते चले कि हरियाणा में बीजेपी डिप्टी सीएम नहीं बनाएगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। डिप्टी सीएम फॉर्मूला पर सहमति नहीं बनी है। शपथ ग्रहण में 50,000 लोग उपस्थित रहेंगे। तो बताते चले आपको कि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि पंचकुला में बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है, जिसमें डिप्टी सीएम नहीं होंगे। कई केंद्रीय मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शपथ समारोह में शामिल होंगे। लेकिन आपको बताते चले कि शपथ ग्रहण में 50,000 लोग भी उपस्थित रहेंगे। चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, जिस तरह से जानकारी मिल पा रही है कि इस शपथ ग्रहण समारोह में 50,000 लोग शामिल होंगे, लेकिन सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी ये मिली है कि डिप्टी सीएम इसमें नहीं होंगे। आखिरकार डिप्टी सीएम पर किस तरह की सहमति रही और क्यों नहीं बन पाई, क्या अपडेट? देखिए, हरियाणा में 8 अक्टूबर को चुनावी नतीजे आए हैं और चुनावी नतीजों के आने के बाद हरियाणा के जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, जो 2024 में हरियाणा में भाजपा का चेहरा घोषित थे और मुख्यमंत्री उन्हें ही बनाया जाएगा, ये बीजेपी की तरफ से स्पष्ट तौर पर ऐलान किया हुआ था। इसके बाद जो नतीजे आए हैं, नतीजों के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नतीजों के बाद मुलाकात की है और हरियाणा में जो चुनाव के लिए प्रभारी थे धर्मेंद्र प्रधान, उनसे मुलाकात की है। तमाम पार्टी के नेताओं से मुलाकात की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से नायब सिंह सैनी मिले हैं और हरियाणा में नई सरकार का जो है उसका जो पद एवं गोपनीयता समारोह आयोजित होना है वो कब किया जाए और किस रूप में किया जाए, इसको लेकर चर्चा की गई है। इसके बाद जो सूत्रों से जानकारी है, हरियाणा में पंचकुला में 15 अक्टूबर को नई सरकार के लिए पद एवं गोपनीयता का जो शपथ समारोह है वो आयोजित किया जा सकता है। इसकी तैयारी करने के लिए अधिकारियों की एक कमेटी गठित की गई है। अधिकारियों की कमेटी की आज पंचकुला में बैठक भी हुई है। इस बैठक में यही चर्चा की गई है कि फिलहाल जो प्रस्तावित कार्यक्रम है पद एवं गोपनीयता के शपथ समारोह का, वो 15 अक्टूबर है। ऐसे में 15 अक्टूबर को जो है वो तारीख मानकर तैयारी की जाए, ये चर्चा इस बैठक में की गई है। बहरहाल तारीख में कोई बदलाव होता है या 15 अक्टूबर को ही पद एवं गोपनीयता के शपथ समारोह का कार्यक्रम होगा, ये जरूर देखना है। लेकिन डिप्टी सीएम की जो बात सामने आ रही है, सूत्रों से मिली जानकारी, डिप्टी सीएम बीजेपी में बनाए जाने की चर्चा चुनावी नतीजों के बाद शुरू हुई थी, लेकिन अब सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हरियाणा में डिप्टी सीएम नहीं बनाए जाने की जानकारी फिलहाल मिल रही है। चर्चा जो हुई है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ, हाईकमान के साथ, उसके बाद सूत्रों से मिली जानकारी जो है उसके मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि उप मुख्यमंत्री बनाए जाने का जो फार्मूला दिया गया था, उस फार्मूले को हाईकमान से मंजूरी फिलहाल नहीं मिली है। ऐसे में उप मुख्यमंत्री हरियाणा में भाजपा बनाएगी, ऐसी उम्मीद फिलहाल कम नजर आती है। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर जो पद एवं गोपनीयता का शपथ समारोह होना है, उसी शपथ समारोह में जो पूरी कैबिनेट होंगी उसका शपथ साथ में ही होता हुआ दिखेगा। यानी
10 से 11 जो मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री के साथ पद एवं गोपनीयता की शपथ जो है वो ले सकते हैं। जी पवन जी, जिस तरह से देखा गया कि बीजेपी की ओर से जितने भी सीटें जीत करके आई, जितने भी राज्यों में चुनाव हुए, उन सभी में दो दो उप मुख्यमंत्री देखे गए, डिप्टी सीएम देखे गए, लेकिन हरियाणा में बिल्कुल डिप्टी सीएम ना होना, किस समीकरण पर बीजेपी काम कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 में हरियाणा में पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ, स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। उस दौरान बीजेपी ने मुख्यमंत्री की कमान, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री की कमान उस वक्त जो दी गई थी वो मनोहर लाल को सौंपी गई थी, और वो पूरी स्पष्ट बहुमत की सरकार बिना किसी उप मुख्यमंत्री के 2019 तक चली थी। 2019 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, इसके चलते जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ा। गठबंधन में दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन इसके बाद जब गठबंधन सरकार बनाई, उस सरकार में भी कोई डिप्टी सीएम नहीं रखा गया। इसके बाद अब तीसरी बार बीजेपी को हरियाणा में स्पष्ट बहुमत मिला है, और स्पष्ट बहुमत की जो सरकार अब 8 अक्टूबर के चुनावी नतीजों में जो बनी है, उसकी जो पद एवं गोपनीयता का शपथ समारोह है वो जल्द होना है, और तारीखें सूत्रों के मुताबिक 15 है, उसके ऊपर चर्चा हो रही है। और डिप्टी सीएम की अगर हम बात कर रहे हैं तो बीजेपी ने हरियाणा में इससे पहले जब बीजेपी के अपनाया नहीं। जानकारी सूत्रों से उसके मुताबिक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी हरियाणा में इस फार्मूले पर जो है वो काम करने को फिलहाल कोई अनुमति, कोई मंजूरी नहीं दी है। इसी के चलते सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि डिप्टी सीएम जो है वो हरियाणा में बीजेपी बनाए जाने की कोई नई कवायद, जब पार्टी की अकेली बहुमत की सरकार है तो शुरू करे, इस तरीके का जो फैसला है वो अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि देखना होगा कि जब मंत्रिमंडल की पद एवं गोपनीयता की शपथ होगी तो क्या कोई उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी शपथ लेता है, या फिर मुख्यमंत्री के अलावा कैबिनेट और राज्य मंत्रियों का ही शपथ समारोह होता है, ये जरूर देखना होगा। लेकिन सूत्रों से जो जानकारी है उसके मुताबिक बीजेपी ने हरियाणा में जो डिप्टी सीएम का जो मामला है उसको नहीं अपनाने की जो वो चर्चा की है। पवन जी, 15 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह है, और इस समारोह में कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे, 50,000 लोग भी उपस्थित होंगे। लेकिन इस बार का जो हरियाणा कैबिनेट का गठन होगा, इसमें कैसे, किन किन चेहरों को मौका मिलने वाला है, किन वर्गों को साधने की यहाँ पर बीजेपी कोशिश की जाएगी, इसको लेकर थोड़ा जानकारी। बिल्कुल, देखिए 15 अक्टूबर अभी प्रस्तावित तारीख है, अंतिम जो है वो तारीख आधिकारिक तौर पर 15 अक्टूबर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 15 अक्टूबर की तारीख को आधिकारिक तारीख नहीं बताया गया है, लेकिन जो तैयारियां चल रही है, जो प्रशासनिक अमला तैयारी में जुटा हुआ है, वो 15 अक्टूबर की प्रस्तावित तारीख को जो है वो मानकर तैयारी में जुटा है। और इसी लिहाज से ये जानकारी सूत्रों से मिल रही है कि 15 अक्टूबर को हरियाणा में भाजपा की नई सरकार का पद एवं गोपनीयता का शपथ समारोह जो है वो पंचकूला में आयोजित किया जा सकता है। इस शपथ समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कई केंद्रीय मंत्री और उनके साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनके पहुंचने की जानकारी जो है वो मिल रही है। 50,000 से भी ज्यादा जो लोग हैं वो इस शपथ समारोह के साक्षी बने, इस तरीके के इंतजाम जो वो भारतीय जनता पार्टी का संगठन करने में जुटा है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें मंत्रिमंडल की तस्वीर कैसी होगी, मंत्रिमंडल की तस्वीर में मुख्यमंत्री का चेहरा नायब सिंह सैनी के तौर पर घोषित है, तो जाहिर है कि मुख्यमंत्री के लिए पद एवं गोपनीयता की जो शपथ है वो नायब सिंह सैनी लेंगे। नायब सिंह सैनी हरियाणा के दूसरी बार जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। इससे पहले मार्च में जो बदलाव हुआ था, गठबंधन टूटा था, मनोहर लाल का चेहरा बदलकर नायब सिंह सैनी को मौका दिया गया था, तब उन्होंने पहली बार पद एवं गोपनीयता की शपथ मार्च के महीने में ली थी। और अब पूर्ण बहुमत की सरकार तीसरी बार बनी है, उसका चेहरा नायब सिंह सैनी थे, तो जाहिर है कि मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी दूसरी बार पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हुए दिखेंगे। इसके साथ साथ जो मंत्रिमंडल में जिन चेहरों को जगह मिलनी है उसके लिए भी बीजेपी होमवर्क करने में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी बिना होमवर्क के, बिना किसी फुल प्रूफ प्लानिंग के कोई काम नहीं करती है। ये बात साबित 8 अक्टूबर के चुनावी नतीजों में हरियाणा में हो चुकी है। और ऐसे में तय है कि पूरी तैयारी, पूरी रणनीति, सामाजिक समीकरण, क्षेत्र के समीकरण
पार्टी में समर्पण के समीकरण समेत अन्य जितने भी समीकरण हैं उन समीकरणों को ध्यान में रखकर ही नायब कैबिनेट का चेहरा जो है वो प्रदेश की जनता के सामने आने की उम्मीद है। पवन जी हमारे साथ आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन जानकारी ये कि सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है कि इस बार की हरियाणा कैबिनेट में डिप्टी सीएम नहीं होंगे। देखना ये दिलचस्प होगा कि 15 अक्टूबर को क्या कुछ निकल कर के सामने आता है।